सुई में धागा डालना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है और मेरे लिए तो ये वाकई किसी चैलेंज से कम नहीं। कई अटेम्प्ट के बाद ही सुई में धागा डालने में कामयाब हो पाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो सुई में धागा डालने के लिए 3 बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धागे का जो टिप का एरिया होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और कई बार अटेम्प्ट के बावजूद भी आप इसमें सुई में इस तरह से धागा नहीं डाल पाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान एक टिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास इस तरह से घर में नेल पेंट तो अवेलेबल होता ही है। बस आपने क्या करना है, उस नेल पेंट को लेना है और इस धागे के टिप पर आपने इस तरह से लगा देना है और बस इसको 2 मिनट के लिए आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद थोड़ा-सा ये हार्ड हो जाएगा। तो इसका जो टिप का एरिया है वो जब हार्ड हो जाएगा तो जब भी आप इसको अपनी सुई में डालेंगी तो बहुत ईज़िली ये इसके पार हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने इसमें इस सुई को इसमें लगा लिया है। तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से जो वायर होते हैं घर में किसी भी यूएसबी वगैरह के या आपके पास कोई भी जो इस तरह के तार अवेलेबल होते हैं, बस आपने क्या करना है, उसका ये जो अंदर का हिस्सा होता है हमें सिर्फ़ वो चाहिए। तो जब इस वायर को हम कट करेंगे तो अंदर से इसकी बहुत ही बारीक-बारीक सी तार जो है वो निकलती हैं। तो हमें बस सिर्फ़ वो तार अंदर से चाहिए। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको कट किया है। बहुत ही आप इसको आराम से इसको आप कट करें और अंदर से इस तरह से जो वायर होते हैं वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर से हमने वायर को निकाल लिया है। बहुत ही बारीक होते हैं ये वायर। आपने क्या करना है, इसको इस तरह से आपने इसके बीच से टर्न करके आपने इसको गोल ऊपर की तरफ इसको टर्न कर लेना है और इस तरह से हमें कोई भी बॉल पेन चाहिए और ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम इस तरह से खोल कर निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमने इसको रोल किया था इसके टिप के एरिया को, वो अब हम इसके अंदर इस टिप के अंदर अब हम इसको डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको टर्न किया था। अब इसी टिप के अंदर अब हम इसको डाल लेंगे। बॉल पेन का जो टिप का एरिया है उसके अंदर आप इसको इस तरह से डाल लें और बस अगर आपके पास कोई इस तरह से सेलो टेप है तो आप उसकी मदद से उसको इस तरह से स्टिक कर लें या इस तरह से आप किसी भी एल्फी की मदद से इसको थोड़ा-सा आपने स्टिक कर लेना है ताकि ये जो है वायर वो अपनी जगह पर इसी तरह से स्टे कर जाए। बस अब आपने सिंपल इसको पेन में इसी तरह से लगा लेना है और बस ये आपके पास एक टूल जो है वो बनकर तैयार है। सिंपल आपने इसमें सबसे पहले अपनी सुई को आपने इस तरह से इंसर्ट करना है इसके अंदर। ये देखें इसके अंदर मैंने सबसे पहले सुई को इंसर्ट कर लिया है। तो जब भी मैं इसको फ़ोकस कर रही थी तो ये थोड़ा-सा ब्लर हो जा रहा था, तो बस आपने इसी तरह से इसके अंदर इसको आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सुई जो धागा है आपने वो लेकर इसके टिप के अंदर भी आपने इसी तरह से डालना है। सुई को हम इसी तरह इसमें छोड़ देंगे। उसके बाद आपने धागा लेना है और धागा को भी आपने इसी तरह इसके टिप में इस तरह से आपने गुज़ार लेना है। तो बहुत ईज़िली ये जो तरीका है बहुत ही ईज़िली आप सुई में आप धागा ईज़िली इसमें से डाल सकेंगे। बल्कि छोटे बच्चे भी बहुत ही आसानी से इस तरह से सुई में धागा डाल सकेंगे। तो इनमें से जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसको फ़ॉलो करें और ईज़िली अपने सुई में धागे को इस तरह से डाल सकेंगे। चलिए जी अपने थर्ड टिप को देख लेते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। ये आपके पास एक टूल तैयार है, इसको आप सँभाल कर अपने पास रख लें और जब भी ज़रूरत हो बस इसे यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास है इस तरह से जो पानी का जो बोतल होता है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल है वो आपके पास अवेलेबल तो होता है, बस हमें वो बोतल चाहिए और बिल्कुल उसका एक छोटा-सा हमें पार्ट चाहिए, एक छोटा-सा हिस्सा हमें चाहिए। तो ये देखें इसको बीच से कट करके मैंने इसका जो बीच का जो एरिया होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा ज़रा-सा वो एरिया होता है, हमें सिर्फ़ वो हिस्सा चाहिए और उसको मैंने इस तरह से कैंची की मदद से इसको कट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसको एक हमने इस तरह से एक हमें छोटा-सा इसका एरिया चाहिए, हिस्सा चाहिए, जो हमने सामने की तरफ से इसको टिप की तरह इसको कट कर लिया है। यानी इसका जो सामने का जो हिस्सा है वो थोड़ा नोकीला-सा हो। इसको मज़ीद हम ट्रिम कर लेंगे, इसको बारीक कर लेंगे ताकि ये जो नोकीला हिस्सा है वो ईज़िली सुई के अंदर जा सके। इसको हम इतना बारीक कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको कैंची की मदद से मज़ीद ट्रिम कर लूँगी
नोक के साथ बिल्कुल आपने एक छोटा-सा कट लगाना है, उसमें आपने धागे को इस तरह से गुज़ार लेना है। उसके बाद आप इस टिप को सुई में ईज़िली इस तरह से घुसाएँ और देखें किस तरह से सुई जो है, धागा वो किस कदर ईज़िली आप सुई के अंदर इंसर्ट कर सकेंगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से सिर्फ़ इस एक छोटे से टूल की मदद से आपकी बड़ी परेशानी हल हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेरों ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।